हेलो मैम। हेलो, बोलो। मैम आज है ना हम पेशेंट्स को बता ही देंगे कि एग्जैक्टली ब्रेस्ट फीडिंग के मिथ्स और फैक्ट्स क्या है। ठीक है, पूछो क्या डाउट लग रहा है पेशेंट को अब। मैम पेशेंट्स को तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लगता है कि उनको स्टार्टिंग में ऐसे लगता है कि फॉर्मूला मिल्क अच्छा है या नहीं है बेबी के लिए। सी फॉर्मूला मिल्क जो बनता है ना वो नियर टू ह्यूमन कॉम्पोजिशन बनता है। इट इज़ नॉट एज गुड एज ह्यूमन मिल्क। सो ह्यूमन मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है कि सारे मल्टीविटामिन, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए एंड ऑल्सो लॉट ऑफ वाइटामिन जो होने चाहिए ना वो सारे ऐसे प्रॉपर कॉम्पोजिशन में होते हैं जो बेबी के लिए अच्छे और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सो ओनली दोज कंडीशन जहाँ पे बेबी को हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न, वहीं भी हमें फॉर्मूला मिल्क का हेल्प लेना चाहिए। एंड एज सून एज पॉसिबल मदर्स ने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रेज्यूम करना चाहिए। सो वी ऑल शुड मोटिवेट द मदर्स। वी मतलब डॉक्टर्स, सिस्टर्स, हस्बैंड्स, रिलेटिव्स सब ने मिलके मदर्स को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करना है, इवन आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी और इवन आफ्टर अ सिजेरियन सेक्शन। ओके। एंड कुछ फीमेल्स आर सो मच परेशान कि नहीं उनके स्मॉल ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे कैसे। ब्रेस्ट फीडिंग का साइज से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिगर ब्रेस्ट विल गिव यू मोर मिल्क एंड स्मॉलर ब्रेस्ट विल गिव यू लेस मिल्क। बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग एक एक्ट है और एक आर्ट है जो धीरे धीरे मदर और बेबी दोनों को सीखना पड़ता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग सीखने के लिए कम से कम मदर को 15 से 20 दिन लग जाते हैं। टीट फॉर्मेशन होता है, TEAT जो हम बोलते हैं। सो निपल्स के साथ साथ एरियोला प्लस देयर इज अ टीट फॉर्मेशन विच टेक्स टाइम। सो जब तक ये टीट फॉर्मेशन होगा साइज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि छोटे ब्रेस्ट है या बड़े ब्रेस्ट है। बेबी का रिक्वायरमेंट जैसे होगा, मदर का फीडिंग फ्रीक्वेंसी जैसे होगा, वैसे मिल्क क्रिएट होता जाएगा। ओके। एंड द फीमेल्स आर ऑल्सो वरी कि उनका अगर कोई फीवर रहेगा या कोई डिजीज़ रहेगा तो वो ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं वो टाइम पे या नहीं कर सकते। सी जहाँ तक कि कोई भी बीमारी हो माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड यानी स्तनपान करा सकती है। इनफैक्ट कई बार जब बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करते हैं ब्रेस्ट इंगॉर्ज हो जाते हैं और जिसकी वजह से मदर को फीवर आना शुरू हो जाता है। सो डिहाइड्रेशन की वजह से बेबी को फीड नहीं कर पाते, ब्रेस्ट इंगॉर्ज हो जाता है और उसके बाद फीवर आता है और फिर डिहाइड्रेशन को सर्कल चल रहा होता है। सो इट इज़ ऑलवेज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू फीड द बेबी। हाँ, अगर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है जहाँ मदर की ट्रीटमेंट चल रही है, मदर को सीवियर खांसी है जिससे बेबी को फीड करते हुए माउथ पे ट्यूबरकल्स या स्पिट या कफ का कुछ पार्टिकल्स गिर सकता है, वही कंडीशन में फीड नहीं करना है। और अगर ब्रेस्ट पे कोई एब्सेस है तो वही पर्टिकुलर साइड से फीड नहीं करना है, दूसरे बाजू से डेफिनेटली बच्चे को पिला सकते हैं। एंड दे आस्क फ्रीक्वेंटली कि आफ्टर 1 ईयर हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। सी WHO रेकमेंड करता है कि कम से कम 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, लेकिन मिनिमम 1 ईयर तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना ही चाहिए। अगर ममा इज़ गोइंग टू गो बैक फॉर वर्क, ममा को अगर काम रेज्यूम करना है, वीनिंग के लिए वो परेशान है, तो 7 मंथ्स के आसपास शी शुड स्टार्ट वीनिंग ऑफ द बेबी। बट इफ पॉसिबल डू फीड योर बेबी फॉर द नेक्स्ट 2 years एटलीस्ट। एंड द क्वेश्चन इज की ब्रेस्ट मिल्क म्हणजे जेव्हा डेव्हलप होतं त्यावेळेस एक्झॅक्टली पिल्स खाऊन डेव्हलप होता है या फिर अपने आप से आ जाता है। ऐसे भी होता है कि कोई क्वेश्चन रहता है किसी को कि मेडिसिन खा के आता है या अपने आप से। कैसे होता है ना, ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन एंड लेट डाउन ये 2 प्रोसेस है। सो ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन, ब्रेस्ट फॉर्म कब होते हैं ड्यू टू ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो फॉर्म कब होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो 9 महीने में धीरे धीरे ब्रेस्ट का साइज डेवलप होता है, ब्रेस्ट के ग्लैंड्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं, सीक्रेटरी डक्ट्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स, लोब्यूल्स होते हैं, लैक्टिफरस डक्ट्यूल्स होते हैं, वो सब फॉर्म होते हैं धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 9 months। सो मिल्क फॉर्मेशन इज वन पार्ट, मिल्क लेट डाउन इज अनदर पार्ट। सो मिल्क फॉर्मेशन में आपके अलग हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, आपका प्रोलैक्टिन इन्वॉल्व होता है। मिल्क लेट डाउन में आपका ऑक्सीटोसिन इन्वॉल्व होता है। सो मिल्क लेट डाउन इज बेसिकली आफ्टर डिलीवरी एंड बिकॉज ऑफ द लव एंड द बॉन्डिंग एंड द केयर एंड द इमोशनल रिस्पॉन्स बिटवीन द मदर एंड द बेबी। सो ममा एंड बेबी जितना एक दूसरे के पास रहते हैं, जितना मदर एंड बेबी में बॉन्डिंग डेवलप होता है, उतना ही मदर को ब्रेस्ट मिल्क और ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। एंड जैसे जैसे ब्रेस्ट मिल्क हम बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं
वैसे वैसे सम फीमेल से कि ब्रेस्ट लूजन अप हो जाते हैं, तो वो ढीलापन आना इज ओके। ब्रेस्ट में ढीलापन आना एक तो उम्र की बात है और दूसरा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात है, ठीक है। सो ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कभी भी सैग नहीं होते। वो तो जब साइज एक्सपैंड होता है, ब्रेस्ट अच्छे से हैवी होता है, मिल्क फॉर्म होता है, वो टाइम पे ब्रेस्ट का साइज इज गुड। एंड स्लोली जब आप फीड करते हो, बेबी का ग्रेविटी की वजह से प्रेशर बढ़ता है, तो ब्रेस्ट सैग होना शुरू हो जाता है। इसके लिए प्री डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी अच्छा ब्रेस्ट सपोर्ट पहनना ज़रूरी है। कई बार पेशेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ब्रा पहनना छोड़ देते हैं, ये सोच के कि अगर हम ब्रा पहनेंगे तो बाद में मिल्क अच्छा नहीं बनेगा। एंड इवन पोस्ट डिलीवरी वो नहीं पहनते क्योंकि उनके मदर्स बोलते हैं डोंट वेयर अ ब्रा, आपको मिल्क नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वेयरिंग अ गुड ब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड ब्रेस्ट सपोर्ट, ओके। And last but not the least, but in pregnancy, they think like कि we can get pregnant, मतलब lactation period में हम pregnant बन सकते हैं या नहीं बन सकते? ऑब्वियसली। सो लैक्टेशन पीरियड में क्या होता है, आपका प्रोलैक्टिन हाई होता है, आपके हॉर्मोन्स लेवल अलग होते हैं, जिसकी वजह से आपको एमेनोरिया यानी पीरियड्स नहीं आते। अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रहे हो एक्सक्लूसिवली, सो फिर आपको एक्चुअल में पीरियड्स नहीं आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। यू स्टिल कैन ओव्यूलेट इन वन ऑफ दैट स्कैंटी मेंसेस और दो स्पॉटिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रिकॉशन। आपको ये नहीं बोल के मेरे पास आने डॉक्टर मैं तो ब्रेस्ट फीड करा रही थी, मुझे पीरियड्स ही नहीं आए, तो मुझे पता ही नहीं चला कि प्रेगनेंसी है। Taking precautions and taking a good form of contraception even while you're breastfeeding is important because gapping of pregnancy is absolutely important. Thank you so much मैम। अभी मैं Okay. ये राउंड्स पे बताऊंगी पक्का। Hopefully हमारे doubts और हमारे patients के doubt भी अभी clear हो गए, okay? Yeah.